दोस्तों, मैं राहुल जोशी गुरुकुल पीसीएस के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं वो हम लेके आए हैं उत्तराखंड में चाय के विकास का इतिहास। टॉपिक हम आपके लिए इसलिए लेकर के आए हैं क्योंकि पिछले हफ्ते जो समीक्षा अधिकारी एआरओ का पेपर हुआ था उसमें सवाल पूछा गया था कि उत्तराखंड में जो है सबसे पहले गढ़वाल में चाय की जो फैक्ट्री है वो कहाँ लगी थी। ठीक, और बहुत सारे स्टूडेंट ने हमको ये बताया कि सर इसका आंसर आप बता दीजिए, तो हमने जो है इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें आप उत्तराखंड में जो है स्टार्टिंग से जो है चाय के विकास के इतिहास के बारे में जानेंगे। साथ ही जो है चाय से संबंधित जो अन्य प्रश्न जो आपकी जीके में आते हैं उनको भी हम कवर करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि चाय में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है। पिछली वीडियो हमने आपकी करंट अफेयर्स की डाली थी, उसमें चेतन, सुरेंद्र, शैली, करिश्मा और भावना ने जो है आंसर आपके सही दिए हैं। ठीक, इस वीडियो में भी हम आपसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछेंगे। हम आपसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं ताकि आपका एक बार वो क्वेश्चन जो है दोबारा से रिवाइज हो जाए। ठीक, तो चलिए टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। उत्तराखंड में चाय के विकास का इतिहास। चाय एक ऐसा टॉपिक है, चाय एक ऐसी चीज है, भारत उत्तराखंड ही नहीं भारत के हर घर में जो है चाय पी जाती है। तो चलिए बात करते हैं हम आज उत्तराखंड में चाय के विकास के इतिहास की। ठीक, सबसे पहले बिशप हेयर ने 1824 में बिशप हेयर ने उत्तराखंड में चाय की खेती का सुझाव दिया था। उत्तराखंड में चाय की खेती का सुझाव दिया था। ठीक, तो इस व्यक्ति को आप याद रखना, ही राइटर थे बिशप हेयर। इन्होंने उत्तराखंड में चाय की खेती का सुझाव दिया था सबसे पहले। ठीक, कुमाऊं क्षेत्र में इन्होंने इसके लिए बात की थी। इनका यह मानना था कि जो चीन में पर्यावरणीय परिस्थितियां चाय की पैदावार के लिए हैं वही जो है उत्तराखंड और कुमाऊं क्षेत्र में मौजूद है। तो उन्होंने जो है इसको लेकर के अपना क्या दिया था, मत प्रकट किया था। ठीक, इसके मत को आगे जाके कंफर्म किया 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। 1834 में बेंटिक की अध्यक्षता में, बेंटिक की अध्यक्षता में एक चाय कमेटी का गठन किया गया। ठीक, बेंटिक की अध्यक्षता में एक चाय कमेटी का गठन किया गया। तो ये प्रश्न भी आप याद रखेंगे। इसकी आप एयर नहीं भी याद रखोगे चलेगा, लेकिन इसका एयर आप याद रखना। बेंटिक की अध्यक्षता में जो है चाय कमेटी का क्या हुआ, गठन हुआ। ठीक, उसके बाद 1835 में, ये भी आप एयर याद रखोगे, 1835 में फॉकनर ने चीन से चाय के कुछ बीज आयात किए। चीन से चाय के बीज या पौध कह सकते हो आयात किए। ठीक, और चाय वैसे भी जो है मूल रूप से चीनी जो उत्पत्ति चाय की सबसे पहले हुई है चीन में उसकी वो माना जाता है। ठीक, और ये जो खेती थी चाय की वो कुमाऊं में स्टार्ट हुई फॉकनर के द्वारा। कब? 1835 में। और कुमाऊं में लक्ष्मेश्वर एक जगह है अल्मोड़ा में, लक्ष्मेश्वर अल्मोड़ा, वहां पर सबसे पहले जो है कुमाऊं क्षेत्र में जो है चाय की खेती स्टार्ट हुई। और उसके बाद भीमताल में चाय की खेती स्टार्ट हुई। भीमताल, कभी कभी दूसरा भी पूछ लेता है, तो दूसरा मुझे मिल गया तो मैंने आपको बता दिया भीमताल। ठीक हो गया, भीमताल का भरतपुर क्षेत्र का। ठीक, उसके बाद हम बात करें टिहरी में चाय की खेती भी इसी वर्ष स्टार्ट हुई जब कुमाऊं में। तो टिहरी में 1835 में चाय की खेती शुरू हुई। ठीक,
इसके बाद चाय की खेती का प्रयास जो है गढ़वाल में किया गया, और गढ़वाल में जो है सबसे पहला प्रयास किया गया लोहबा में। कहां किया गया? लोहबा में। गढ़वाल में या गढ़वाल के लोहबा में चाय की खेती का प्रयास किया गया। चाय की खेती का प्रयास किया गया, लेकिन ये प्रयास क्या हुआ? असफल। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि गढ़वाल क्षेत्र में सबसे पहले चाय की फैक्ट्री कहां स्थापित की गई थी। ठीक, तो गढ़वाल में एक जगह है गडौली। गढ़वाल में एक जगह है गडौली। ठीक, इस गडौली क्षेत्र में पौड़ी में आपकी पड़ती है, पौड़ी में 1843 में, कब? 1843 में चाय की फैक्ट्री खोली गई। चाय की फैक्ट्री खोली गई। ठीक है, तो यहां से उसने बहुत बढ़िया प्रश्न बनाया था आयोग ने कि 1843 उसने डेट एयर दिया था, और ये पूछा गया था कि चाय की फैक्ट्री सबसे पहले कहां लगाएगी, तो उसका आंसर था गडौली, पौड़ी। ठीक, उसके बाद हम बात करें, चलिए नीचे आपको दिखेगा नहीं, पहले इसी बात करें। अगर इसको थोड़ा आपको रिवीजन करा देते हैं। पहला पॉइंट आपका था उत्तराखंड में चाय की खेती का सुझाव किसने दिया, तो आप आंसर लगाओगे बिशप फेयर ने दिया। ठीक, दूसरा, किसकी अध्यक्षता में चाय कमेटी का गठन हुआ? बेंटिक की अध्यक्षता में। हो सकता है एयर भी पूछ ले, तो उसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, उसके बाद कुमाऊं क्षेत्र में सबसे पहले जो है चाय की खेती कहां शुरू की गई? अल्मोड़ा, और जगह थी लक्ष्मेश्वर। और उसके बाद जो है भीमताल। और किसने चीनी के जो बीज मंगाए, किसने मंगाए? जो चाय के बीज मंगाए, किसने मंगाए? फॉकनर ने 1835। इस पॉइंट को भी आप याद करिए। ठीक, और टिहरी क्षेत्र में जो है चाय की खेती स्टार्ट हुई 1835 में। ठीक हो गया। और गढ़वाल के लोहबा क्षेत्र में जो है चाय की खेती का प्रयास किया गया, लेकिन वो प्रयास क्या हो गया? असफल हो गया। ठीक, और गडौली के पौड़ी क्षेत्र में जो है चाय की पहली फैक्ट्री खोली गई। सफलता असफलता जो आपका है वो जीवन का एक हिस्सा है। असफल होने के बाद ही जो है सफलता आपको प्राप्त होती है। अगर यहीं पर इस प्रयास को छोड़ दिया जाता तो यहां तक आप नहीं पहुंचते। ठीक, अब हम बात करते हैं देहरादून में जो है जो चाय की खेती थी वो कब से शुरू की गई। ठीक, तो देहरादून में जो चाय की खेती शुरू की गई वो की गई 1844 में। 1844 में, और ये की जेमिसन नामक व्यक्ति ने, जेमिसन व्यक्ति ने, और इसने यहां पर जो है 1844 में सरकारी चाय बागान को खोला। सरकारी चाय बागान को खोला। ठीक हो गया। 1844 में इसकी स्थापना की गई, और 1867 में इसे बेच दिया गया सिरमौर के राजा को। सिरमौर के राजा। ठीक, एयर नहीं भी याद रखोगे, याद रखना सिरमौर के राजा को जो है इसको बेचा गया था। ठीक हो गया। उसके बाद 1932 में बेरीनाग टी गार्डन को बिस्ट परिवार ने खरीदा। बिस्ट परिवार ने खरीदा, और ये जो बेरीनाग टी गार्डन था इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिम कॉर्बेट की क्या थी? प्रॉपर्टी थी। ठीक हो गया। उसके बाद एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड। ठीक, 12 फरवरी 2004। कहीं पर आपको डेट 12 की जगह 10 मिल रही है, कहीं पर आपको 11 मिल रही है, कहीं पर 13 मिल रही है। ये ऑफिशियल वेबसाइट हमने देखा है कि 12 फरवरी 2004। ठीक,
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि उत्तराखंड चाय विकास जो बोर्ड है वो कहाँ स्थित है। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड। तो ये सारी जानकारी जो आपकी थी वो उत्तराखंड में चाय के विकास को लेकर के थी। अब हम बात करेंगे थोड़ा चाय के बारे में, क्योंकि यहां से भी जो है कभी कभी चाय से प्रश्न आपका पूछा जाता है। ठीक, चाय जो मूल रूप से है, मूल रूप से अगर बात करें, चाय जो है चीनी पौधा है। चाय जो है एक चीनी पौधा है जिसकी खेती जो है प्रारंभ की थी अंग्रेजों ने। इसकी खेती या पौधरोपण कह सकते हैं। इसकी खेती जो प्रारंभ की थी वो की थी भारत में सबसे पहले अंग्रेजों ने। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरा पॉइंट, इसके लिए जो तापमान चाहिए पड़ता है, टेम्परेचर कभी कभी पूछ लेता है, टेम्परेचर 26 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तापमान की इसमें आवश्यकता होती है। और वर्षा की बात करें अगर 150 से 250 सेंटीमीटर। ठीक, कभी कभी जो है वो मिट्टी भी पूछ लेता है कि कौन सी जो मिट्टी है वो उसके लिए सबसे उपयुक्त होती है। तो मिट्टी की बात करें तो सबसे उपयुक्त मिट्टी इसकी होती है लैटेराइट। लैटेराइट। ठीक, अभी जो आपका ये फॉरेस्ट रेंजर का पेपर हुआ था उसमें पूछा था उसने कि काजू जो है वो किस मिट्टी में पैदा होता है। तो इस प्रकार के सवाल भी आप याद रखना। ठीक, भारत में मेनली अगर किस्मों की बात करें तो चाय की जो 2 प्रकार की किस्में पाई जाती हैं, एक बोहिया और असमिया। बोहिया और असमिया। ठीक हो गया। फिर इसमें एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, भारतीय चाय बोर्ड। भारतीय चाय बोर्ड। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर गलत लगा के आते हैं, असम। इसका आंसर है आपका कलकत्ता। नीचे लिख दे रहा हूं यहां पर, कलकत्ता। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखना कि भारतीय जो टी बोर्ड है वो जो है कहां स्थित है। ठीक, अगर हम बात करें भारत सबसे ज्यादा उपभोक्ता है चाय का, सर्वाधिक उपभोक्ता पूछा जाएगा अगर, चाय का सर्वाधिक उपभोक्ता है भारत। सबसे ज्यादा चाय जो है यहाँ कंज्यूम की जाती है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें उत्पादकता में भारत का स्थान है दूसरा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा देश सबसे ज्यादा चीन जो है चाय उत्पादित करता है। और निर्यात की अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की चाय की, तो भारत निर्यात के स्थान पर, निर्यात में कौन सा स्थान है आपका, भारत का 4था स्थान। ठीक है, एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूं। चाय मूल रूप से चीनी पौधा है। भारत में इसके पौधरोपण या बागानों की जो शुरुआत है वो किसने की थी, ब्रिटिशर्स ने की थी। टेम्परेचर 26 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। रेन 150 to 250 सेंटीमीटर। मिट्टी लैटेराइट। 2 किस्में हैं, बोहिया एंड असमिया। भारतीय चाय बोर्ड, असम मत करके आना, कलकत्ता। उपभोक्ता है भारत सबसे बड़ा चाय का। उत्पादकता में 2 है, निर्यात में 4 है। एक क्वेश्चन रह गया था कि चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। लोअर पीसीएस की परीक्षा आने वाली, वहां पर साइंस पूछी जाती है। चाय में जो है आपका टैनिक एसिड होता है। चाय जिस समय सुबह पीते हो, टैनिक एसिड को 2-3 बार रिवाइज करना हमेशा याद रखना। ठीक है, ये जो आपको आपके डेली लाइफ से संबंधित चीजें हैं उसी प्रकार से याद रखें। ठीक, पिछला जो वीडियो था उसमें हमसे एक मिस्टेक हो गई थी। हमने आपको बता दिया था कि जो है वंदना कटारिया ने जिसमें हैट्रिक ली थी उसमें भारत जो है 3-1 से जीता था। उसमें भारत दक्षिण अफ्रीका को जो है 4-3 से उसने हराया। ठीक है, तो उसको अपनी नोट्स की कॉपी में करेक्ट कर लेना। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। Oh